देखिए मैं नहीं बोलता सब चीजें रटो आप, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको स्टैंडर्ड तरीके से आपको याद ही होनी चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही तो आपका क्या होता है, टॉर्क होता है। बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या है बच्चे इन्होंने, अब यहां केयरफुली आंसर करना है बेटा, बड़ा बच्चा उतावला हो जाता है, मैग्नीट्यूड पूछा जी, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, मैग्नीट्यूड तो पूछा लेकिन आगे भी पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। अरे क्वेश्चन पढ़ो पहले कायदे में, है ना, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो कितना सिंपल तरीके से अपन इसको शॉर्टकट तरीके से जो पूछा है वो रिक्वायर्ड है वही बताओ ना। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे बेस्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम रोटेशनल डायनेमिक्स। ये सबसे ही खतरनाक चैप्टर होता है जेई मेंस में, जेई एडवांस में। अगर आप बात करें जेई सिलेबस में, अगर ग्रेड 11th में कि सबसे डेंजरस अगर कोई चैप्टर है फिजिक्स में तो वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। कारण इसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से? मोशन इन 1D ले लो, मोशन इन 2D ले लो, लॉज ऑफ मोशन ले लो, वर्क एनर्जी पावर ले लो, सेंटर ऑफ मास ले लो, सब कुछ इसमें आता है। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस चैप्टर बन जाता है। लेकिन आज हम कुछ बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन लेंगे जो आपके जेईई मेंस में आते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उसी बेसिस पे, राइट। और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, टैप एंड टेस्ट, राइट, उस पर क्लिक करिए और पूरे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बात करेंगे जो ट्रेंड एनालिसिस है, मतलब कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में, राइट। तो चलिए हमारे पास डेटा है 2025 से लेके 2021 तक का, राइट। तो इसमें टॉपिक के नेम लिखे हुए हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट, यहां से 5% लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद अगर आप बात करें टॉर्क की, कपल की और एंगुलर मोमेंटम की, यहां से लगभग 42% क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 42%, मतलब ये मेजर पार्ट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां से। तो ये सारे जो डेटा है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो प्रीवियस ईयर में जेईई में क्वेश्चन आया है उस पर बनाया गया है बेटा, राइट। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को आज लेके आया हूं आपके सामने विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बात करेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो एंगुलर है मतलब समझ रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ये सर्कुलर मोशन में भी पढ़ते हो, सिमिलर है, काइंड ऑफ सेम चीज है, राइट। चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जो टॉर्क होता है उसका कौन सा सही एक्सप्रेशन है। तो पहली बात, टॉर्क होता क्या है, आर क्रॉस एफ, ऐसा पढ़ते थे अपन, राइट। तो होता क्या है, अगर आप बात करें टॉर्क जो होता है बेटा ऐसा होता है आर क्रॉस एफ, राइट, ये होता है। और अब देखो इसको यहां पे देखो, इनमें ऑप्शंस देखो, आर क्रॉस एफ कहीं दिख रहा है, हाँ जी ये दिख रहा है, ये सही है। बाकी देखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, बिल्कुल सही है, आई अल्फा भी लिखते हैं आप, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। और अगर आप देखो फोर्स को हम डी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो ये भी ठीक है। और आर क्रॉस एल लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा, आर क्रॉस एल ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम है बेटा, हमें फोर्स लिखना था, तो ये तो गलत हो गया बच्चे। अगला ऑप्शन बी है, देखो तो dv/dt ऑफ आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे अपन एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही तो आपका क्या होता है, टॉर्क होता है, बिल्कुल सही है। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो आपका बी सी डी ई ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा सभी को। चलिए तो ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा आंसर ठीक है, बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बोला है, एक कॉर्ड है, उसका मास नहीं है, ये कॉर्ड दिख रही होगी आपको, ठीक है। और वो एक रिम के अराउंड बाउंडेड है। अब बोला है व्हील सपोर्ट्स बाय स्पोक विद नेग्लिजिबल मासेस, तो इसके यहाँ पे स्पोक लगे हुए होंगे।
उस पर मास नहीं है उसका। द मास ऑफ द व्हील, जो ये है ना उसका व्हील जो है मीन्स रिंग की तरह है, तो उसका जो मास है 10 kg है, रेडियस दे रखा है उन्होंने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये फ्रीली रोटेट हो सकती है विदाउट एनी फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी है नहीं कुछ। अब बोल रहा है कि एक फोर्स लगा के 20 न्यूटन का आपने अप्लाई किया और उसको नीचे खींचना चालू किया। आफ्टर द कॉर्ड इज अनबाउंड बाय 1 मीटर, तो उस टाइम पे क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये पूछा गया है। चलिए निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन अपन लगाएंगे टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख लीजिए बेटा। तो आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स लगा रहे, तो अपन करेंगे 20 इंटू, ये परपेंडिकुलर है तो वही आएगा डिस्टेंस इंटू फोर्स, राइट। तो 20 हो गया, और डिस्टेंस कितनी है, रेडियस दे रखा है इन्होंने, रेडियस इज नथिंग बट बेटा 10 सेंटीमीटर, राइट। तो 0.1 इक्वल टू आई अल्फा, राइट। आई कितना है बच्चे, क्योंकि ये हमारे पास एक रिंग की तरह है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, तो लिख दीजिए एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ आ जाएगा 2, राइट, ये 2 आ जाएगा, 2 न्यूटन मीटर, राइट। और उधर भी लिख दीजिए, अल्फा निकालेंगे 2 डिवाइड बाय मास एम आर स्क्वायर, तो एम कितना है बेटा 10 kg दे रखा है, आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01, राइट। ये 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 0 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो अल्फा आ गया मेरे पास बेटा 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा है कि भैया बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब ये 1 मीटर खिंच जाएगा। जब ये 1 मीटर खींचेगा बेटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, आप लगा सकते हो, एल इक्वल टू आर थीटा, इससे निकाल लो। तो थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर है और ये आर कितना है बच्चे 0.1, तो यहाँ से थीटा रेडियन में आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन, हाँ है ना, आ जाएगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चे अपन इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सी, वी कैन कैलकुलेट ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, पढ़ी होगी ये इक्वेशन काइनेमेटिक्स की रोटेशन में, राइट। तो इसके बाद ओमेगा फाइनल, इनिशियल इन्होंने बोला 0 है, दिया हुआ है, इनिशियली वो किस पे था, रेस्ट पे था, लिखा हुआ है ये देखो, ठीक है। आगे ओमेगा फाइनल निकालेंगे बेटा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा कितना है 20 इंटू ये कितना है 10, तो ये कितना आ गया बच्चे 400, है ना। अब इसके बाद रेडियन पर सेकंड का होल स्क्वायर है ये भी, है ना, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा फाइनल आ जाएगा मेरे पास 20 रेडियन पर सेकंड। यहाँ से आंसर आपका मिल जाएगा, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आंसर चेक करते हैं, तो 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आएंगे टॉर्क, कपल एंड एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन इज गिवन एज अ रेफरेंस फ्रेम, ये इन्होंने दे दिया, ये फ्रेम में यहाँ पे लग रहा है रेफरेंस 1,1,1, ये सब मीटर में है। द फोर्स इज दिस वन, ये एक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे, ठीक है, पार्टिकल पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कोई ऐसा बना लीजिए जैसे ये है, यहाँ से 0,0,0 और यहाँ किसी पॉइंट पे 1,1,1 पे ये यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा, आपका फोर्स का वेक्टर दे दिया है। तो सबसे पहले आर वेक्टर निकाल लो आप, आर वेक्टर निकालो, कैसे निकालोगे आर वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा 1 - 0 आई कैप, तो 1 आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप, 1 आ जाएगा, 1 - 0 के कैप, तो ये आर वेक्टर आ गया मेरे पास। पूछा क्या है उन्होंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन इन जेड डायरेक्शन, राइट। अब टॉर्क कैसे निकालते थे, याद है, टॉर्क का इक्वेशन क्या बताया था, अभी स्टार्टिंग में बताया था बेटा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो बच्चे जाएं हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप सर्च करिएगा, वेक्टर्स आपको पढ़ा रखा है, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करिए। चलिए बेटा, तो लाल यहाँ से निकालेंगे अपन टॉर्क, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर क्रॉस एफ, आर कितना है बच्चे, यहाँ पे लिख दीजिए आई जे और के बेटा, ठीक है, ये आ गया, ये आर कितना दे दिया, ये 1 1 1 1 1 1 है ना, और एफ कितना है बेटा 1
-1 और ये 1, ठीक है ना, लिख दिया। अब इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करना आता है सभी को, आई के रेस्पेक्ट में करिए, 1 -2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस जे कैप, इस लाइन को, रो को, कॉलम को दबा दीजिए, 1 -1 0 आ जाएगा, प्लस के कैप में आएंगे, के कैप में जब आएंगे तो -1 एंड देन -1 आ जाएगा -2, राइट। तो इसके बाद आ जाएगा 2i कैप -2 के कैप, जे कैप तो है नहीं। तो पूछा क्या है बच्चे इन्होंने, अब यहाँ केयरफुली आंसर करना है बेटा, बड़ा बच्चा उतावला हो जाता है, मैग्नीट्यूड पूछा जी, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, मैग्नीट्यूड तो पूछा है, लेकिन आगे भी पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। बच्चे गलत करके आते हैं आंसर को, है ना, गलत नहीं करना है। तो गलत कैसे हो जाता है, बच्चा बस यहाँ तक पढ़ता है, मैग्नीट्यूड बता दो जी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के भाग जाता है। और कई बार ऐसा डेटा बना के दे देगा, मान लो ये 4 आ गए, 3 आ गया, तो ऐसे बच्चे 5 बन जाएगा, इंटीजर है, आंसर मार के भाग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, पेशेंस रखो बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ के आओ और पूरा आंसर जब दे दो उसके बाद क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ लो, हाँ सही करा है नहीं करा है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट। गलती नहीं करनी, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साल रिपीट हो जाते हैं बेटा, याद रखिएगा। तो पूछा जेड डायरेक्शन में कितना है आपका टॉर्क, तो जेड डायरेक्शन में हमारे पास टॉर्क है बेटा, जेड डायरेक्शन में 2 -2 है, मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड ही बताएंगे, 2 न्यूटन मीटर, बस ये आंसर आ गया। तो वही पूछा गया था, तो 2 लिख देंगे बच्चे और आगे बढ़ेंगे, आंसर चेक करेंगे बेटा, 2 आ गया मेरे पास। आई होप समझ में आया सभी को। चलिए, तो अब मान लो ऐसे क्वेश्चंस मुझे और ज़्यादा चाहिए सर, मुझे आई नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट, ऐसे चाहिए मेरे को, बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए। तो एक बहुत ही स्पेशल फीचर है हमारे पोर्टल पे, आप अगर जाएंगे, उसका नाम है पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चन करके एक बहुत ही बढ़िया फीचर है PQ। मान लो मेरे को यार अभी ये समझ में आ गया, ठीक है, मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को, सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन मेरे को और प्रैक्टिस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उस पर ये आइकन बना हुआ आएगा PQ का, पावर क्वेश्चन का, आप उस पर क्लिक करिए, तो उसमें क्या करेगा AI, उसको कन्वर्ट करके ऐसा ही क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट डेटा चेंज करके आपको नया क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फिर दोबारा लगाइए उसका आंसर, फिर चेक करिए। तो बहुत ही स्पेशल फीचर है, यूनिक फीचर है, अभी तक किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में ये फीचर नहीं है लॉन्च हुआ है, और बहुत ही कारगर है। आपने देखा होगा भाई, आप अगर सिंगेज पढ़ते हो, बहुत सारी टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, जिसमें सिमिलर टाइप की, जैसे मूल कंसेप्ट के आप क्वेश्चन करते थे, तो 50 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के 50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप खरीद के ला रहे हो किताब, है ना, सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सो दैट यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस, राइट, है ना। तो वैसा ही अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप पावर क्वेश्चन, आपको जाना नहीं, कहीं किताब नहीं खरीदनी, आप वैसा ही क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, वैसे 150 क्वेश्चन चाहिए, क्लिक करते रहिए, डेटा चेंज करता रहेगा वो आपके लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही यूनिक फीचर है बच्चे, जाइए पोर्टल पे, एक्सप्लोर करिए एक्स्ट्रा मार्क्स के, ठीक है। तो पावर क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे डेटाबेस क्वेश्चन है, अब इसमें डेटा है तो डेटा चेंज हो जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि आप पावर क्वेश्चन में रिपीटेड मोड पे उसको कई अलग वेराइटीज के क्वेश्चन, मतलब वेराइटी मतलब सेम रहेगी, डेटा डिफरेंट रहेगा, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक हैवी आयरन बार है बच्चे, अब बोला है वेट उसका कितना है, 12 किलो, ठीक है। अब उसका एक एंड ग्राउंड पे है और दूसरा एंड एक आदमी ने ऐसे शोल्डर पे पकड़ के खड़ा हुआ है ना। अभी दिखाता हूं डायग्राम बना के, है ना। अब उसको एंगल बनाया उसने, रॉड ने 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि वेट कितना एक्सपीरियंस करेगा वो अपने कंधे पे, ये पूछा गया, ठीक है। वेट का मतलब हो गया फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, या अब उन्होंने आंसर दिया है मास के टर्म्स में, है ना, तो जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेट में भी आ जाएगा, हालांकि उन्होंने पूछा है कि कितना वजन उसके कंधे पे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लो ये रॉड थी और यहाँ आदमी, ठीक है, मान लो इसके सर पे रख देते हैं ना, ऐसे करके इसको इसके सर पे रख देते हैं ना, एक बढ़िया करके इसको बनाएंगे बाद में, पहले ये ऐसे इसके सर पे ऐसे मान लो, ऐसे खड़ा हुआ है आदमी, ठीक है, ये ग्राउंड पे खड़े हुए हैं दोनों, और ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ऐसा बोला है। अब मान लो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे टिल्टेड है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल आएगी, और यहाँ पे नॉर्मल कैसे आएगी बच्चे, यहाँ पे नॉर्मल आएगी बिल्कुल परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट। इसको मान लो N1, इसको मान लो N2। अब पूछा गया है कि बच्चे बताओ उसके यहाँ पे ये वेट कितना होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, लेकिन जी की टर्म्स में नहीं बतानी बेटा, न्यूटन के टर्म्स में नहीं, केजी में बतानी है, और इसके सेंटर पे होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पता ही होगा, ठीक है। अब एक काम करना है, सिंपल सी एक इक्वेशन लगाओ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, क्योंकि भाई
इक्विलिब्रियम मेंटेन है, रोटेशन है नहीं, तो टॉक अबाउट दिस पॉइंट शुड बी जीरो। तो मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, बराबर होगा। सो टॉक अबाउट ओ बैलेंस करना है इक्वल टू जीरो, मतलब मोमेंट जीरो कर दीजिए इस पॉइंट के अबाउट। तो इसका टॉर्क किधर आएगा, इसका टॉर्क किधर आएगा, इसका टॉर्क किधर आएगा, इसका टॉर्क किधर आएगा, दोनों बैलेंस कर दो। कर दे, कर दो सर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, अब मान लो इसकी लेंथ दे रखी थी L, ठीक है, ये मतलब L/2 है, और ये पूरी लेंथ कितनी है बच्चे, ये पूरी लेंथ है L, ठीक है। तो ये L/2 होगी, तो इसका L/2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, L/2 cos 60। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे, L/4। तो L/4 इंटू mg, तो mg इंटू L/4 ये आ जाएगा बच्चे। इसका इस साइड है माइनस, ये इस साइड होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था, इसको इधर कर दीजिए। तो ये क्या लिखेंगे, N2 इंटू L इक्वल टू 0। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे हमारे पास, दैट इज नथिंग बट mg/4, ठीक है साहब। तो m कितना है साहब, 12 किलो, तो 12g/4, तो ये कितना आ जाएगा 3g। मतलब अब आपको पता है यार, उन्होंने पूछा है कि वेट कितना होगा, मतलब 3 किलो उसके कंधे पे एक्सपीरियंस करेगा वो, हाँ है ना, आ रहा है, मजा आ रहा है। तो चलिए आंसर देख लेते कितना आता है, 3 kg। समझ में आई बात, बढ़िया लगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब गलती क्या करते हैं बच्चे बताएं, जेई में बच्चा कैसे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करता है, बताओ, जानना चाहते हो? देखो बच्चा क्या करता है गलती, मैं दिखाता हूं आपको। बच्चा गलती ये करता है, बच्चा बनाएगा ऐसे, बच्चा तो पढ़ के तो आता ही है, यहाँ ऐसे बना देगा, ये इंसान को बना देगा, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसे निकाल देगा, और यहाँ पे ऐसे निकाल देगा, और यही गड़बड़ हो जाती है, आंसर गलत आ जाता है। समझ में आई? और छोड़ो, चलो ये गलत भी, ये तो चलो जल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं और बच्चे, कई सारे आप जाओगे वीडियोस देखोगे या कहीं पढ़ने जाओगे, तो वो क्या कराते हैं, पहले कहते हैं फोर्स बैलेंस करो, ये बैलेंस करो, वो, अरे क्वेश्चन पढ़ो पहले कायदे में, है ना, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो कितना सिंपल तरीके से अपन इसको शॉर्टकट तरीके से जो पूछा है वो रिक्वायर्ड है वही बताओ ना। क्यों बेमतलब का मैं n1 कैलकुलेट करूं, n2, मुझे जरूरत ही नहीं n1 की क्वेश्चन में आंसर देने में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग द लेंथ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प एज, राइट। वो बोल रखा है 40 सेंटीमीटर मार्क पे है, वहां पे बैलेंस कर रखा है उसको, ठीक है। उसका मास दे रखा है, मास पता ही आपको कहां पे होता है, सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर को मापोगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब बोला है 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। अब चलो इसको बनाते चलते हैं, राइट, है ना। उसके बाद पूछा क्या है, उन्होंने बोला है कि 90 सेंटीमीटर पे कितना मास लटका है सो दैट ये बैलेंस हो जाए। तो डायग्राम बनाओ उसका पहले, सबसे पहले डायग्राम नहीं बनाओगे तो बच्चे क्वेश्चन नहीं होगा। तो डायग्राम जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे बनाते जाओ। तो कितना है, एक 250 ग्राम की रॉड है, तो मतलब सेंटर पे आएगा 50 सेंटीमीटर पे ना। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे ये आप लगा लो 250 जी, ये सेंटर पे लग रहा होगा, राइट, ठीक है। अब आगे चलो, अब बोला 40 सेंटीमीटर पे कुछ बोला है इसने, 40 सेंटीमीटर पे इसने बैलेंस करा है शार्प एज, ऐसे लगा दिया। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n बोल दो, ठीक है, यहाँ पे n लगा दिया, यहाँ पे बैलेंस कर दिया। तो ये भाई बैलेंस है, नाइफ रख दिया, ऐसे चक्कू रख दिया। अब अगला बोला है कि भाई 10 सेंटीमीटर पे आपने 400 ग्राम मास लटका दिया, ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है। तो 10 सेंटीमीटर पे, और ये है कितने पे, ये कितने पे किया था, 40 सेंटीमीटर पे, याद रखना, बोला है क्वेश्चन में ना। तो ये 10 सेंटीमीटर पे आपने कितना लटकाया मास, 400 ग्राम। अब देखो आंसर ग्राम में देना है, तो बस जी का मल्टीप्लिकेशन का कोई जरूरत नहीं है। तो टू मेंटेन द बैलेंस द रॉड द मास मस्ट बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर पे आ जाओ बेटा, 90 सेंटीमीटर है ये। और यहाँ मेरे लाल 90 सेंटीमीटर पे कितना मास लटका रखा है इन्होंने, ये पूछा गया है। मान लो m लटकाया हमने, ठीक है, ग्राम में ही आएगा। अब क्या करें, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है बेटा, जैसे बताया था, आप इसको क्या करो, मोमेंट क्या होगा, बैलेंस होगा, लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को दोनों को बैलेंस कर दो। चलिए तो लीजिए स्वाद। अब तो क्या करें, अब इसको पकड़ो कहीं से, हमें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल इसी पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, टॉक लगा देंगे, मतलब इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर देंगे। तो इसका जो मोमेंट आएगा वो किधर आएगा, इसका इधर आएगा, है ना, डिस्टेंस इनटू टॉक, इसका इधर, इसका भी इधर, राइट। चलिए तो करते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 30। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे, ये है 10। और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे, देख लो बेटा, 40 से 90 जा रहे हो आप, 50, है ना।
तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट मत करने बैठना, क्योंकि सब कटने वाले हैं और आंसर आपका ग्राम में ही आने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 400 इसका एंटी क्लॉकवाइज, बाकी का सब क्लॉकवाइज राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाले इस साइड रखो, क्लॉकवाइज वाले इस साइड रख दो, ठीक है। तो 400 इंटू डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस है 30 इक्वल टू, अब बच्चे बोलेगा 250 इंटू कितना डिस्टेंस है ये 10 प्लस ये आ जाएगा बच्चे m और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 50। अब यहां से ये कितना आने वाला है, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे अपन, एक काम करते हैं 0 0 0 ये काट दो और ये आ जाएगा 1200 और ये माइनस 250 इक्वल टू 5m, ये आ जाएगा आपके पास 950 इक्वल टू 5m। तो ये आने वाला है आपके पास 190। देखो है ना, ये ग्राम में ही है, टेंशन लेना ही नहीं है। तो ये पूछा गया था बच्चे, बताओ कहाँ आएगा आंसर, 190 ग्राम आ गया। आया, मजा आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछे गए हैं, अभी दिखाऊंगा। ये 2024 का ही है, ज्यादा दूर नहीं जाना है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैंने जैसे कि बताया जेई हमेशा इस चैप्टर को बहुत लगाव है जेई को। अगर आप जेई एडवांस की बात कर देना, जेई एडवांस का सबसे फेवरेट चैप्टर है ये। आप 2007 का पेपर उठा के देखना, 9 का पेपर उठा के देखना, इस अकेले चैप्टर से उन्होंने कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन पूछे थे। यू वुडंट बिलीव। अगर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनाना है ना तो इसी चैप्टर से बनाएगा वो। तो ये दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट, ऐसा बच्चे बोलते हैं, है नहीं। आप प्रिपरेशन करिए बच्चे एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ और ये चैप्टर आपको लगेगा इजी, ठीक है ना। चलिए, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज आर देयर राइट, एक्स्ट्रा मार्क्स। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लेमिना है OABC, लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर है, इस पाइवटेड एट पॉइंट O, ठीक है। यहाँ पे ये पाइवटेड है, मतलब इसके अबाउट ये रोटेट हो सकता है, ठीक है। अब बोला है कि लेमिना दिखा रखा है, द लेमिना रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब फिर वही जहां स्टेशनरी आ जाए वहां मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स नेट टॉर्क इक्वल टू 0 होगा, कुछ नहीं करना आपने। तो चलिए इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा, मतलब इसको मोमेंट इसका लेफ्ट एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस कर दो, आंसर आ ही जाएगा। पूछा क्या है, F बता दो, कर दे। चलिए कार्रवाई चालू करते हैं, आ जाइए। तो इसी में कर देते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा दोबारा। चलिए इसके अबाउट ही करते हैं। तो इसका टॉर्क किधर आएगा, देखो इसका टॉर्क तो पहली बात तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन है, तो थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0, तो इसका टॉर्क तो आएगा नहीं। और सेम इसका भी टॉर्क नहीं आएगा, ये तो गए, ये भी चले गए, ठीक है। अब कौन कौन बचे, अब मेरे पास ये बचा, इसका टॉर्क किधर आएगा, इसका टॉर्क इधर, और जी इसका टॉर्क जी इधर, इसका टॉर्क जी इधर, और जी इनका टॉर्क किधर आएगा, ये जो जा रहे हैं परपेंडिकुलर वाले, इनका टॉर्क आएगा बेटा, फोर्स किधर है, ऊपर है, इनका टॉर्क आएगा जी इधर, ठीक है ना। दिख रहा है ना कि आर और ये फोर्स इधर है, तो आर क्रॉस एफ इधर आ रहा है, और इधर इसका कैसे सर है, कैसे बता रहे हो आप, ऐसे बता रहे हैं बेटा, आर देखो डिस्टेंस देखो इस फोर्स की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्रॉस एफ, तो ये ऐसे आ रहा है, और इसका किधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। यही खेल है, सिंपल सा खेल है, सिंपल सा लॉजिक है, वही लगाना है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए बहादुर बच्चों आ जाओ, अप्लाई करो। तो इसका किधर आ रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो लिख दीजिए F इंटू कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है, ठीक है। अब इसको देखो इक्वल टू में ले जाओ, इसको लेके जाओ, तो ये कितना आ रहा है 10 इंटू 10, ठीक है। अब बाकी के दो बचे, अब दोनों का फोर्स 10 और इसका भी 10, तो इसका 10 इंटू 10, इसका क्लॉकवाइज इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा ना। देखो यहाँ देखो, यहाँ लिखो इसको किधर लिखे, ये वाला किधर लिया था क्लॉकवाइज, इसको लिखो 10 इंटू 10, ये वाला जो है ना सेम, और इसको क्या लिखेंगे -10 इंटू 10, तो ये दोनों कट गए ना, तो यही बचेगा केवल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इंटू 10 इज इक्वल टू 100, तो F की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी 10 न्यूटन निकल के आएगी। एक लाइन में साधारण आंसर आएगा 10 न्यूटन। बात समझ में आ गया बैलेंस करना, मोमेंट लगाना। चलिए तो आंसर चेक कर लेंगे, 10 न्यूटन आ जाएगा, आ रहा है। अब मान लो ऐसा ही एक और सवाल चाहिए हमें, ऐसा ही फ्रेम में ऐसा ही सवाल चाहिए, डेटा चेंज करके पूछ लिया जाए सर। अगेन आपके पास है एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़, क्या है, पावर क्वेश्चन का।
करें प्रैक्टिस बेटा, पोर्टल पे आए और प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चंस की। अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में। बोला है यूनिफॉर्म डिस्क थी, इसका मास है 0.5 kg एंड रेडियस r दे रखा है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ये दे दिया, टाइम इक्वल टू 0। अब रफ इंक्लाइन, अब इसको वेलोसिटी देके छोड़ दिया, छोड़ा, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये रोटेशन भी स्टार्ट कर देगा, तो रोलिंग चालू हो जाएगी, समझ में आया? तो मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन दोनों आ जाएंगे। अब बोल रहा है एक टाइम पे इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जाहिर सी बात है, होता है। अब इसके बाद पूछा क्या है कि 2 सेकंड में इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। एक्वास प्योर रोलिंग 2 सेकंड के बाद। प्योर रोलिंग का मतलब समझते हो ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी जो होगा 0 हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है जेईई एडवांस और जेईई मेंस के लिए। चलिए अब इसमें बोला है कि बच्चे बताएंगे द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर 2 सेकंड विल बी, अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.3 एंड g इज इक्वल टू ये। अब हमें मतलब नहीं है क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कारण बताऊंगा आगे चल के। चलिए देख लेते हैं पहले इसको। तो पहले कितना वेलोसिटी दिया था 18, तो अब इसको देखो यहां पे, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो चलिए लगा देते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले क्या आ रहा है, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, तो mvr इक्वल टू, जब फाइनली आपका प्योर रोलिंग की कंडीशन में होगा, ये v हमें पता है बेटा, ठीक है। अब फाइनली जब ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में होगा तब इसका वेलोसिटी होगा mv डैश इंटू r प्लस आई ओमेगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है साहब। तो अब इसको लिख दो mv डैश इंटू r प्लस आई इज हाउ मच, ये क्या है मेरे पास, डिस्क है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट v डैश बाय r लिख सकते हैं। बच्चा कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है साहब, ठीक है। चलिए तो यहां से mvr, तो ये m और ये r, यहां से ये r, ये r, ये r, ये r सब कट जाएंगे, तो ये v इज इक्वल टू ये v डैश प्लस v डैश बाय 2, तो यहां से आएगा बच्चे 3v डैश बाय 2 इक्वल टू v। तो v डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3v, तो 2/3v आ जाएगा, 2/3v लगा दो हिसाब किताब, तो 2/3v, v पहले कितना था 18, कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरी ट्रांसलेशनल आ गई, रोटेशनल भी निकाल सकते हो, राइट। अब पूछा क्या है इसने, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर 2 सेकंड। भैया प्योर रोलिंग चालू हो गई, हमें मतलब क्या है भाई, प्योर रोलिंग बोल दिया ना, हमने निकाल लिया। प्योर रोलिंग के टाइम पे बच्चा अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, सर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का यूज कर लो, नहीं करना चाह रहे, जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी डेटा है वो, ठीक है। चलिए अब ये v डैश का वैल्यू मेरे पास आ गया, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीधा कहां, मैं सीधा जाऊंगा बच्चे हमारे टोटल काइनेटिक एनर्जी के पास। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो आएगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो ये आएगी मेरे पास हाफ m v डैश का स्क्वायर प्लस 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 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो चलिए रख दीजिए बेटा डेटा, डेटा बहुत जरूरी है, हाफ mr स्क्वायर बाय 2 इंटू वी डैश स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये सब आर स्क्वायर सब कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3/4, ठीक है, 3/4 mv डैश का स्क्वायर, और ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी टोटल। अब यहाँ से निकलेगा हमारे पास, अब v डैश का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम यहाँ से डालेंगे इसको, और मास की वैल्यू भी दे रखी है बेटा, मास की वैल्यू है 0.5 kg, राइट। 3/4 इंटू 1/2 इंटू वी डैश का वैल्यू क्या है 144 हो जाएगा यहाँ से, और ये 4 से कटेगा, कितना आएगा 3 जा, और ये आ जाएगा 36, और ये 2 से फिर काट दीजिए 18, और 18 3 जा 54 जूल। बहुत ही सुंदर आंसर आ रहा है, आ रहा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज क्यों नहीं किए, नहीं ये अब मैं दे दूं स्टैटिक फ्रिक्शन की ये वैल्यू है, उसकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू, कोई मतलब नहीं है उसका। तो आंसर चेक करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा 54। मजा आया, आया मजा। ऐसे ही बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं,
बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है ना, उसको ओपन करिए और टेस्ट दीजिए पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देना इस वीडियो के बाद देना है ना, पहले देख लो पूरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलिए, तो अब इसमें बोला है कि भाई 3 इक्वल मासेस हैं एम एम एम, वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दे रखा है। अब वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट पे बोला है कि इधर है वी नॉट, इसकी पार्टिकल वेलोसिटी ए सी की तरफ है ना, ए सी की तरफ, ठीक है। बी बी की वेलोसिटी किधर है, जो बी पे है वो किधर भाग रहा है, वो भाग रहा है बेटा बी बी भाग रहा है बी ए की तरफ, इधर भाग रहा है, वो भी कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है वी नॉट। और सी वाला जो पॉइंट है वो भाग रहा है वी नॉट सी बी की तरफ, मतलब इधर भाग रहा है ना, ठीक है। अब ये सारे यूनिट वेक्टर हैं, ये जो पीछे लगे हुए ना, सबकी वेलोसिटी वी नॉट सेम है, सबके मासेस भी क्या है एम 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 एम। बहुत एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछ लिया, इफ 3 मासेस interact gravitationally then the magnitude of the net angular momentum of the system at the point of collision। अब आपको ये पता होना चाहिए, वर्मा में बहुत पुराना क्वेश्चन है, एस सी वर्मा साहब आप सभी लोग जानते होंगे, बुक है उनकी है ना, तो उसमें एक बहुत सुंदर क्वेश्चन दे रखा है ऐसा है कि ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं, हमेशा याद रखना सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना तो वो कहाँ मिलेंगे, सेंट्रॉइड पे, तो सेंट्रॉइड पे जाके मिल जाएंगे ये, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे उसमें भी वो कहाँ मिल रहे हैं, वो सेंट्रॉइड पे जाके मिल जाएंगे, है ना। तो निकाल दीजिए इसका सेंट्रॉइड कहाँ है, मान लो ये सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा बेटा, सेंट्रॉइड ये होगा, ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी होती है 2h/3 है ना, यहाँ मिलते हैं, और ये h/3 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरे h होती है, ठीक है। तो h की वैल्यू पता ही है आपको, ये वाला ये 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये h की वैल्यू पता है कितनी होती है, h इक्वल टू होता है बेटा a sin 60, राइट, दैट इज इक्वल टू √3/2 a, राइट। तो ये होती है आपकी, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें पता है इन सभी का, अब बोला है एंगुलर मोमेंटम निकालो बेटा, एंगुलर मोमेंटम। अब सबका देखो, सबका जो एंगुलर मोमेंटम है ना सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालूं इसका, तो इसका इस डायरेक्शन में, इसका भी इस डायरेक्शन में, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तीनों का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो एक का निकाल लो, क्योंकि तीनों की डिस्टेंस यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो वो सेम आने वाली है, सेंट्रॉइड है ना, तो आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, आर की वैल्यू पता ही है आपको 2h/3, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, अच्छा एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे, एम वी आर परपेंडिकुलर या एम आर वी परपेंडिकुलर, राइट। तो चलिए वी परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा बेटा, मैं दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से, दिखा दूँ, हटा दूँ, हटा दूँ, हटा दूँ, हटा दूँ, हटा देता हूँ। यहाँ देखो ये एंगल कितना होगा बच्चे, ये आर है तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, और ये वेलोसिटी है वी नॉट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर आएगा मेरे लाल इधर आएगा बच्चे। तो वी नॉट साइन 30, वी नॉट साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो वी नॉट बाय 2 आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर आ जाएगा। तो चलिए बच्चा ये कर लो, एम तो एंगुलर मोमेंटम लिख दो इसके अबाउट, एल अबाउट ओ इक्वल टू एम, ये एक पार्टिकल का लिख रहा हूं, एम वी नॉट बाई 2 इंटू आर, ये एक पार्टिकल का है। अब मुझे पता तीनों का ही सेम आने वाला, सेम तरीके से करोगे, सेम 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 3 3 3 3 आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब r की वैल्यू क्या है 2h/3 है, क्या है 2h/3 रख देंगे, तो ये 3/2 m v नॉट r की वैल्यू बच्चे हेल्प करो मुझे, 3/2 m v नॉट इंटू r कितना है, r कितना है 2h/3, राइट, 2h/3, ठीक है। तो ये 3/2, ये 3/2, ये सब 2/3 कट गए, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे, मेरे पास आ गया m v नॉट इंटू h, ठीक है ना। और जी और चलेगा यहाँ तक, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। चलिए तो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे और आगे क्या बात करेंगे, h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो m v नॉट इंटू a √3 यहाँ लिख दो बाई 2, तो कितना सुंदर आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है √3 m v नॉट a बाई 2। चलिए अब इंतजार नहीं होता बच्चे, आंसर चेक किया जाएगा।
√3/2 यही आ रहा है बस, आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो जेई हमेशा बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। अगर देखो इसको जेई 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, PYQ है ये, है ना? तो स्वादिष्ट क्वेश्चन पूछता है वो। ये बच्चे, अब इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं यार। एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, नहीं होगा। वो किस पॉइंट पे मिलेंगे वो नहीं पता, तो नहीं होगा, है ना? तो कितना एक क्वेश्चन में कई सारे, तभी मैंने बोला ना ये चैप्टर एक इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, इसमें कई सारे चैप्टर का मिश्रण है ये, राइट? चलिए बात ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, आंसर चेक करेंगे, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ring and the solid sphere rotating about an axis passing through their centers having the same radius of gyration, ठीक है? Radius of gyration नहीं पता हुआ तो नहीं होगा क्वेश्चन। The axis of rotation is perpendicular to the plane of the ring. The ratio of the radius of the ring to that of the sphere is 2/x. अच्छा, radius of gyration कितने बच्चों को पता है? चलिए मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना? देखो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन होता था mk² लिखाते थे I, राइट? तो यहाँ से k = I/m √, ये लिखते थे अपन, है ना? तो ये बोल रहा है दोनों का सेम है। क्या है? दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन सेम है। चलिए मान के चल लेते हैं। तो बोल रहा है k ऑफ रिंग एंड सॉलिड स्फीयर इज सेम। रिंग का है सॉलिड स्फीयर से, ठीक है? चलिए तो यहाँ रखेंगे I ऑफ सॉलिड स्फीयर, I ऑफ रिंग डिवाइड बाय मास ऑफ रिंग, ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ रिंग इक्वल टू I ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। चलिए लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज mr² अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, mr² डिवाइड बाय m, और यहाँ पे r1 है, r1 लिख देता हूँ उसको, रिंग से रिंग का r1 लगा लेते हैं रेडियस, और इसका आ जाएगा 2/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। भूल जाते हैं बच्चे, याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कोन, एवरीथिंग। बेटा याद रखोगे इतना जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो अटके रहोगे। मेमोरी शार्प जब ही होगी जब आप, देखिए मैं नहीं बोलता सब चीज़ें रटो आप, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टैंडर्ड तरीके से आपको याद ही होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर मैं बैठ के मैं निकाल लूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मेरे को पता है। अरे बेटा कुछ चीज़ें आपको, जैसे केमिस्ट्री में आप टेबल याद करते हो ना, इंडक्टिव सीरीज की, मेसोमेरिक सीरीज की, +m -m याद करते हो ना, है ना? तो वैसे ही कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास के हैं, कहाँ लाई करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं, कहाँ मतलब कितना होता है, किसका कितना होता है, किस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, तो वो सब चीज़ें याद रखो डायरेक्टली बार बार, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, एग्जाम ही पूरा लिमिटेड है ना भाई। आपके पास करीबन मान के चलो 75 क्वेश्चन है और आपके पास 3 आवर्स है, राइट? तो यार वो बहुत कंस्ट्रेंट हमारे पास। तो याद रखिए बच्चे, हमें कुछ चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी, नहीं? चलिए डिवाइड बाय मास, तो ये कट गए। तो पहला r1 यहाँ बाहर आ जाएगा इक्वल टू √2/5 r ऑफ स्फीयर। अब बोला है कि भैया रिंग का और उसका रेशियो जो दे रखा है r ऑफ रिंग डिवाइड बाय r ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? तो ये आ जाएगा √2/5। अब ये बोल रखा है x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू दिखाई दे रही होगी आपको, 5 है। चला जाए, चेक किया जाए आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2023 का है, जेईई मेंस का। बहुत आसान है पेपर, पर चाहिए क्या हमें? प्रैक्टिस। कहाँ से करें? एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है? अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके पास, तो केवल और केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप सब वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन नहीं लगेगा जेईई मेंस में, राइट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार। मतलब मैं शानदार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत टफ नहीं है ये, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, नॉट ओनली इन जेईई मेंस, जेईई एडवांस में भी। और ये वैरायटी केवल और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं, सेंटर ऑफ मास में भी पूछी जाती है। क्या बोला है? एक पूरा डिस्क था अपने पास, उसमें से एक पार्ट रिमूव कर दिया। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंटर के अबाउट?
ये पूछा गया। ऐसा ही सेंटर ऑफ मास पे भी क्वेश्चन आते हैं, और इस पे हमने एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बना रखी है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए कैविटी वाली बॉडी के लिए। आप यूट्यूब पे जाइए, एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कैविटी बॉडी, राइट, उसको देखिए बच्चे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है कि भाई बताओ इसके अबाउट कितना सेंटर ऑफ मास होगा जब इसको रिमूव कर दिया। तो पहले इसका मास, पूरे का मास दे रखा है m, है ना, और इसका रेडियस था r, राइट। अब इसको रिमूव कर दिया हमने, तो इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करेंगे। कैसे करें? तो सबसे पहले मुझे इस रिमूवल पार्ट का मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे निकालूंगा कि भैया पहले मैं एरिया मास डेंसिटी निकाल लेता हूं। तो क्योंकि ये डिस्क है तो एरिया मास डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट। ये आ गई। और इस छोटे वाले का मास कितना हो जाएगा? m डैश मान लेता हूं, विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई r बाई 3 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 9। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू जैसे डालूंगा m बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये सब कटेगा, सब कट जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा मेरे लाल? बचेगा मेरे पास m बाई 9। वाओ, है ना। तो ये मेरे पास m डैश आ गया, मतलब इसका मास आ गया मेरे पास, इसका मास आ गया m डैश, m बाई 9। ठीक है, अब मुझे खेलना है केवल सेंटर के अबाउट। ठीक है, अब मैं कैसे निकालता था कैविटी का सेंटर ऑफ मास? याद दिलाता हूं, I इज इक्वल टू I कंप्लीट बॉडी, राइट, प्लस अब इसका सेंटर ऑफ मास बचा हुआ I कैविटी का, राइट, कैविटी वाले पार्ट का अबाउट दिस एक्सिस, राइट, अबाउट ओ ही निकालना है। ठीक है, चलिए मैं निकाल के देता हूं आपको। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास खुद का mr स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब ये वाली बॉडी है मेरे पास, ये वाली बॉडी है, इसका अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? पहले लिख लो, अबाउट दिस सेंटर एक्सिस m r स्क्वायर बाय 9। सर 9 क्यों? भैया रेडियस 3 है, r बाई 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस, और मास भी इसका m बाई 9 ही है ना, मास भी भूलिएगा नहीं, m बाई 9 लिखना है। और यहाँ पे फिर m बाई 9, डिस्टेंस कितना है बेटा? ये 2r बाई 3 है, तो m बाई 9 इंटू 4r स्क्वायर बाय 9, ये लिख दिया हमने। इसका पहले लिखा इसका कैविटी का अबाउट इट्स ओन सेंटर, फिर अबाउट दिस एक्सिस। कौन सी थ्योरम लगाई है? कौन सी थ्योरम लगाई है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सीबीएसई ने डिलीट कर दी है, बाकी की आपको पता ही है। जे मेंस का बच्चे पेपर देने बैठते हैं, थ्योरम नहीं पता होती, कैसे निकालें, डायरेक्ट फॉर्मूले रटवा दिए वहाँ पे। दैट इज वाई आपको एक गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर एक प्रिपरेशन चाहिए जेई के लिए। वो कहाँ से मिलेगी? एक्स्ट्रा मार्क्स, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एज ऑफ नाउ which I have seen. I taught in a lot of institutes, my dear. Throughout my career, I have seen how much we are actually worried about the kids. बहुत कंसर्न है बच्चे, हर एक बच्चे के लिए। चलिए बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। mr स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ से निकालेंगे बच्चे इसको, ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 9 mr स्क्वायर बाय, अच्छा ये प्लस लिख दिया बेटा इसको, क्योंकि घटाना है, क्योंकि कैविटी है तो घटा देंगे, है ना, यहाँ पे घटा देना बच्चे, क्योंकि मास यही गड़बड़ हो जाती है, यहाँ घटा देना बच्चे, है ना। तो ये घटा दीजिएगा, घटाना है, इसको कम करना ना, क्योंकि कैविटी है भाई। चलिए, तो 9 mr स्क्वायर बाय 18 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 9 से 9 कट जाएगा ये। अब एलसीएम लेंगे बेटा आप, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 9 कॉमन आएगा, 9 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे आएगा एलसीएम 9 माइनस 1 8 mr स्क्वायर, और इसके बाद ये आ जाएगा 4 बाय 9 mr स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बोला है कि भैया बताओ 4 बाई x mr स्क्वायर आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? दिखाई दे रही होगी आपको, आंखें खोल के देखेंगे बच्चे। तो दैट इज नथिंग बट माय डियर, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। आगे देखेंगे, आंसर चेक करा जाए। चलिए, तो 9 आंसर आता है इसका। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, और इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखी है कैविटी पे, है ना। तो ये टॉपिक जो हमें पता है ना, अब बहुत सारी चीजें प्रिडिक्टेबल हो गई हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में, राइट। वी हैव द राइट अप्रोच एक्चुअली, कि हमें पता है कहाँ से पूछने जा रहा है, कौन सा हाईली वेटेज वाला टॉपिक है।
तो वी आर गाइडिंग आवर किड्स इन अ बेटर वे, बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं बच्चे। अभी हमारा एक अच्छा क्रैश कोर्स भी चालू करेंगे, राइट, आप ज्वाइन करिएगा बेटा। चलिए कमेंट करें जिन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, सर आई वांट टू ज्वाइन। चलिए तो अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 19, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये सेम। तो इसमें पूछा, और ये बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसको, है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए आ जाओ। बोला है कि भाई ये पॉइंट है, ये बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट का जब ये हाफ रोटेशन इसका हो जाएगा। इस जो भी है, व्हील है, जो भी है, रिंग है, जो भी है, बोल रखा है, डिस्क है, तो इसका जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे आगे बात करेंगे कैसे करेंगे इसको। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो जब ये हाफ रोटेशन हो जाएगा, मान लीजिए इसकी सिचुएशन ऐसी होगी और ये पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना डिस्प्लेस हो गया, वो उसका वेलोसिटी क्या होगा, पहली बात v, है ना। v कितना होता है बच्चे, ओमेगा इंटू आर बोल दे, बिल्कुल। और ये कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आया, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, पहले सबसे पहले ये देखो, ये x होगी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, ये तो होगी x, होगी बच्चा। चलिए तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये निकालता हूं कि हाफ रोटेशन के लिए इसको कितना टाइम लगा। हाफ रोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, थीटा कितना होगा, पाई ट्रेवल करना है, तो ओमेगा इंटू टाइम टी, तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे v इंटू टी लिख दें, v इंटू टी, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू लिख लो बेटा, x इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी है कितनी बेटा, वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर इंटू टाइम कितना है, पाई बाई ओमेगा, तो ये कट गया, तो पाई आर आ गया, तो ये कितना आ गया, पाई आर, ये कितना है, पाई आर। और ये डिस्टेंस कितनी है, 2r, है ना। तो ये मेरे को ये चाहिए, ये ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 2r और ये मेरे पास कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, पाई आर। लगा दे, क्या लगा दे, ये निकालना डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखो बच्चों 4 नंबर आने वाले हैं बेटा, 2r का होल स्क्वायर प्लस 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 पाई आर का होल स्क्वायर, तो r कॉमन ले लो, चाहे तो बाहर ले लो, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर चेक कर ले, ये रहा, देख रहे हो कितने सेकंड लगे इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में, मात्र 1 मिनट से कम, 4 नंबर पक्के। और रोटेशन चैप्टर से क्वेश्चन करके आए हो, लोग पीठ थपथपाएंगे आपकी, कहेंगे वाह रोटेशन से क्वेश्चन बच्चा सही करके आया है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज एक्टेड बाय अ फोर्स F as shown in the figure towards the left, towards the right and 0, राइट। 3 पॉसिबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है बच्चे, ये सेंटर है, तो सेंटर पे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा, ये mg है मान लो, और यहाँ फ्रिक्शन मान लेता हूँ, ये फ्रिक्शन F फोर्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ एक इक्वेशन लगाएंगे पहले लॉज ऑफ मोशन से, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे हमारे पास F इंटू आर प्लस एफ आर इंटू आर, राइट, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे अपन बात करेंगे, ये यहाँ से ले लीजिए बेटा एफ आर, एफ को कॉमन लीजिए, प्लस एफ आर इज इक्वल टू आई बाई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सिचुएशन आ गई हमारे पास, अब इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो 2f इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, f इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एम ए बाई 2 प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास।
तो जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ से मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर माइनस एफ, राइट। तो चलिए मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, एफ आर इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना है, आई ए माइनस आई ए बाई 2r स्क्वायर माइनस एम ए बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, रिजल्ट ये आ रहा है कि आई ए बाई आर स्क्वायर माइनस 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 एम ए बाई 2, ठीक है, बाई 2 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि फ्रिक्शन की वैल्यू कोई कंफर्म नहीं है, वेदर इट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो इसकी डिपेंडेंस इस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन जिधर हमने माना लेफ्ट में आएगा, हो सकता है ये कम हो जाए तो राइट में आ जाएगा, हो सकता है दोनों बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगा। सो वी कांट से एनीथिंग, राइट, बिकॉज द स्पेयर इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो यहाँ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फिक्स पता नहीं है, सो दैट इज वाई वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या होने वाला है, समझ में आई बात। तो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो इट कैन बी जीरो टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, तो कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देखना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ एक वर्ड लिखा है बच्चे, ये अगर ये ना लिखा होता तो वैल्यू एग्जैक्ट डाल के हम निकाल सकते थे बेटा किधर आने वाला है फ्रिक्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बोला सर्कुलर रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस दे रखा है, नीचे जा रहा है डाउन एन इंक्लाइन प्लेन from rest without slipping, the ratio of their velocities when reaches at the bottom of the plane is equal to। तो दो चीजें हैं, रिंग है और सॉलिड स्फीयर है, तो दो चीजें नीचे आ रही हैं, तो उनका वेलोसिटी का रेशियो पूछना है, रेशियो पूछ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए। और इसमें क्या करना होता है बच्चे, सबसे पहले मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ और बाकी आगे भी यूज करेंगे इस चीज को। ये मान लीजिए थीटा एंगल है, तो यहाँ कोई भी बॉडी है तो इस पे फोर्स कितना लगता है, mg साइन थीटा, और इधर लगता है फ्रिक्शन, आप मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पे दो इक्वेशन लगाएंगे। दो कौन कौन सी, दो इक्वेशन लगाइए बेटा, दो इक्वेशन लगाएंगे। पहला इक्वेशन लगाएंगे बच्चे अपन लॉज ऑफ मोशन से, सेकंड लॉ, mg साइन थीटा माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए बेटा, सेकंड इक्वेशन टॉर्क की इक्वेशन है, अबाउट द सेंटर। अबाउट द सेंटर जैसे टॉर्क की इक्वेशन लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो टॉर्क आएगा एफ आर इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा की वैल्यू पता ही आपको, आई इंटू ए बाई आर, प्योर रोलिंग है। तो एफ आर की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी बच्चे आई ए बाई आर स्क्वायर। चलिए बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करेंगे फ्रिक्शन कटेगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम मैं डालूंगा नीचे, तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम कॉमन ले लीजिए, सॉरी एम डिवाइड दे दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे पास ए कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बेटा, यहाँ से बच्चे क्या करना है, देखो ध्यान देना, ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो इसमें अब मेरे को पता है भाई, नीचे जब आएगा तो दोनों में डिस्टेंस तो ट्रेवल सेम ही करेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, मान लेते हैं एल डिस्टेंस है, ठीक है, या एस मान लेते हैं, तो एस है, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो सेम ट्रेवल करेगा। एक्सेलरेशन आपको पता ही है, विच इज कॉन्स्टेंट, राइट। तो अब यहाँ से क्या लगाए, थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर विच इज 0 प्लस 2as, राइट। सो v विल बी इक्वल टू रूट ओवर 2as, और a जो है, a में g साइन थीटा दोनों केसेस में सेम रहने वाला है। ओनली थिंग विच इज डिफरेंट, जो कि अलग होगी, 1 प्लस आई विल बी डिफरेंट, राइट। चलिए, तो v जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं k अपॉन जो नीचे आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट। तो यहाँ पे 1 प्लस, ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, राइट। तो चलिए, अब जैसे मुझे रिंग का निकालना है और उसका निकालना है, रिंग का किस किस का रेशियो बोला है, वेलोसिटी व्हेन रीचेस एट द बॉटम ऑफ द प्लेन, राइट। तो पहले बोला रिंग
और फिर स्पेयर, रिंग के लिए k अपॉन, तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस, यहाँ लिखेंगे mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ स्पेयर के लिए क्या लिखेंगे, k डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, ये आ जाएगा बच्चे 2/5, 2/5, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो k बाय √2 डिवाइडेड बाय k बाय √7/5, ठीक है। k कट गए, तो ये चला जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा √5/14, 5/14। अच्छा, अब ये हमने निकाला है बिकॉज दे हैवंट आस्क्ड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज व्हेन रीचेस एट द बॉटम ऑफ द प्लेन, राइट। तो अपन ने तो ऐसे निकाल लिया है बच्चे कि हमने निकाला है कि VR/VS निकाल लिया अपन ने, राइट। पर हो सकता है उन्होंने ये ना पूछा हो, तो ऐसे बोल सकते हैं VS/VR क्या होगा, है ना। तो उन्होंने क्लियर नहीं किया ना, व्हेन रीचेस एट द बॉटम द प्लेन वेयर x इज इक्वल टू हाउ मच, राइट। तो उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि क्या पूछना चाह रहे थे वो, राइट। तो हम ये मान के चलेंगे VS/VR पूछा है, राइट। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मतलब उसमें इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है। तो जैसे ही आप वैल्यू डालेंगे दैट इज गोइंग टू बी कितना, √14/5, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा बच्चे, समझ में आया, 5, ठीक है, 14/5। सो आंसर वुड बी 14/5, ठीक है। और ये भी प्यारा क्वेश्चन है, अब उसी का यूज करने जा रहे हैं अब आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में। देखिए, द सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग इफ द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन sphere to the total energy of the moving sphere is π/22, then the velocity the value of its angular speed will be equal to how much, कितना होगा। तो मान लो कोई ये रोलिंग वाला स्पेयर है, ये रोलिंग स्पेयर है, तो अबाउट द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, राइट, ठीक है। और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की हाफ, ट्रांसलेशन की हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, राइट। चलिए इसको कन्वर्ट करिए, k इक्वल टू, ये है क्या बच्चे, सॉलिड स्पेयर है, तो इसमें लिखिए 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इसको लिख दीजिए ओमेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस 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 हाफ I इज 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, जैसे आप जोड़ेंगे तो ये दो तो कॉमन आ रहा है, और ये यहाँ पे बनेगा 7/10 m ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 7/10 आ रहा है, ठीक है, 7/10 आ गया। अब इसके बाद L दे रखा है हमारे पास, L कितना है, L ये है 2/5, राइट। इनका दोनों का रेशियो पूछा है, तो ये बोला है कि एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी L/K कितना दे रखा है उन्होंने, π/22। अच्छा, π/22, पाई को पता है आपको क्या लिखते हैं, 22/7 इंटू 22, तो ये तो कट ही जाने थे, तो ये आ जाएगा 1/7, ठीक है। तो L कितना है बच्चे, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ रहा है 7/10 इंटू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे r स्क्वायर काटिए, r स्क्वायर काटिए, m काटिए, m काटिए, और यहाँ से बच्चे आप क्या और काट सकते हैं, तो 5 2 जा 10, ये 4 आ जाएगा ऊपर, और इक्वल टू कितना दे रखा है 1/7, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, तो ये एक ओमेगा से एक ओमेगा, ओमेगा उधर चला जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। तो चलिए आंसर चेक करेंगे बेटा। अगेन मैं ध्यान दिला रहा हूँ बेटा, आपके पास एक टैप टेस्ट का लिंक है, जल्दी जाइए उसको खोलिए और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m, रेडियस r है। अब वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है फ्रॉम अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, जिसकी लेंथ है l, और कितना एंगल फॉर्म कर रही है, दैट इज 30 डिग्री, राइट। और उसको डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो l, और उसमें स्पीड एट द बॉटम कितनी हो जा रही है बच्चे, v1। और जब अगले केस में आप इंक्लिनेशन 45 कर दे रहे हैं, डिस्टेंस अब भी l1 ट्रेवल कर रही है, तो उस केस में वेलोसिटी हो जा रही है v2। तो इन्होंने पूछा है v1/v2 का रेशियो बता दो।
तो बेटा आपको पता है, आपने एक्सेलेरेशन देखा था अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अपन लोगों ने क्या निकाला था? एक्सेलेरेशन वाज इट इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाय m r स्क्वायर, राइट? यही तो था। अब आप यहाँ देखो, i तो चेंज नहीं हो रहा है, सब चीजें सेम है एज इट इज, g भी सब चीजें सेम है, तो इसके लिख देते हैं k टाइम साइन थीटा, राइट? बिकॉज यही एक ऐसी चीज है जो कि वेरी कर रही है बार बार, राइट? अब बार बार ये सब चीजें रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो इसको ये रख देते हैं k साइन थीटा, राइट? चलिए, तो पहले केस में क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे लगाएंगे क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल तो 0 है, स्टार्टिंग में बस रेस्ट पे था, प्लस 2 एक्सेलेरेशन इज k साइन थीटा इनटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है l। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू रूट ओवर कितना आ जाएगा? यहाँ से देख लो बेटा, रूट ओवर 2kl साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही पहले केस में अगर आप देखें, पहले में साइन थीटा 1 है, दूसरे में साइन थीटा 2 है, तो v1 बाई वी टू का रेशियो क्या आ जाएगा? v1 बाई वी टू का रेशियो साइन के प्रोपोर्शनल, एंगल के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मतलब साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा 2 आ जाएगा मेरे लाल, आ जाएगा मेरे बच्चे, आएगा बराबर है। चलिए, तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है डाल देंगे बच्चे, तो साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू, सबकी वैल्यूज आपको पता ही है, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, राइट? तो आंसर क्या आने वाला है बच्चे? बहुत ही तेज आंसर आएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 2, मतलब कहने का 1 अपॉन रूट ओवर 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो आंसर चूज कर लेंगे बच्चे, कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहले ही ऑप्शन ये दिया हुआ है, राइट? चलिए आंसर चेक करते हैं। नाउ आंसर आया हमारे पास ए ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूं बेटा, टैप एंड टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए फटाफट लिंक पे क्लिक कीजिए और पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।